दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गद्य साहित्य का विकास के अंतर्गत एनसीईआरटी क्लास 11 के प्रश्नोत्तरी की। तो दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं इसमें गद्य साहित्य पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लास 9 से 12 तक की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे हिंदी साहित्य पर आधारित बहुत सारी वीडियोस दी हुई हैं, जैसे कि 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लास, तो आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। गद्य साहित्य का विकास, बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे इसमें। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ये प्राचीनता के पोषक भी थे और नवीनता के उन्नायक भी, वर्तमान के व्याख्याता भी थे और भविष्य के दृष्टा भी। यह कथन किस लेखक से संबंधित है? ऑप्शन है का महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा श्याम सुंदर दास, गा रामचंद्र शुक्ल, या फिर ऑप्शन घा भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर है ऑप्शन घा, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित यह कथन है। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किसने किया था? ऑप्शन है का श्याम सुंदर दास ने, खा सरदार पूर्ण सिंह ने, गा रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर ऑप्शन घा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सही उत्तर है ऑप्शन घा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक खड़ी बोली के प्रारंभिक उन्नायकों में नहीं गिना जाता है? ऑप्शन है का भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा मुंशी सदा सुखलाल, गा मुंशी इंशा अल्लाह खां, या फिर घा लल्लू लाल। सही उत्तर है ऑप्शन का भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु जी का योगदान महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने, नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, का गद्य का सर्वमान्य स्वरूप निर्धारित किया, खा गद्य को व्याकरण के अनुशासन में बांधा, गा गद्य को परिमार्जन किया, या फिर ऑप्शन घा अलंकृत और कवित्वपूर्ण गद्य की रचना की। सही उत्तर है ऑप्शन का गद्य का सर्वमान्य स्वरूप निर्धारित किया। अगला प्रश्न है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति किस विधा और शैली की रचना है? ऑप्शन है का निबंध और सूत्र शैली, खा नाटक और हास्य व्यंग्य, गा निबंध और कथा शैली, या फिर ऑप्शन घा नाटक और स्तोत्र शैली। सही उत्तर है ऑप्शन खा, नाटक और हास्य व्यंग्य की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतेंदु युगीन गद्यकार है? ऑप्शन है का प्रताप नारायण मिश्र, खा रामचंद्र शुक्ल, गा प्रेमचंद, या फिर ऑप्शन घा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सही उत्तर है ऑप्शन का प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश भार एक हिंदी गद्य रचना है, इसके लेखक कौन थे? ऑप्शन है का भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा प्रताप नारायण मिश्र, गा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, या फिर ऑप्शन घा स्वामी दयानंद सरस्वती। सही उत्तर है ऑप्शन घा स्वामी दयानंद सरस्वती की। प्रश्न है, भारतेंदु युग के जीवनी लेखक कौन है? ऑप्शन है का काका कालेलकर,
खा लक्ष्मीधर वाजपेयी, गा कार्तिक प्रसाद खत्री या फिर घा विष्णु प्रभाकर। सही उत्तर है ऑप्शन गा कार्तिक प्रसाद खत्री। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु जी की है? ऑप्शन है का तितली, खा उसने कहा था, गा अंधेर नगरी या फिर ऑप्शन घा नमक का दरोगा। सही उत्तर है ऑप्शन गा अंधेर नगरी। प्रश्न है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है के लेखक कौन है? ऑप्शन है का राहुल सांकृत्यायन, खा जैनेन्द्र कुमार, गा महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर ऑप्शन घा भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर है ऑप्शन घा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के सहयोगी लेखक गद्यकार निबंधकार कौन है? ऑप्शन है का हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा वियोगी हरि, गा शिव पूजन सहाय या फिर घा पंडित बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर है ऑप्शन घा पंडित बालकृष्ण भट्ट सहयोगी लेखक गद्यकार निबंधकार हैं। प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, निम्न में से कौन सी है जो नहीं है? ऑप्शन है का सती प्रताप, खा नील देवी, गा भारत दुर्दशा या फिर घा भाषा रहस्य। सही उत्तर है ऑप्शन घा भाषा रहस्य। ये रचना नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न है, भारतेंदु युग का नाटक है, निम्न में से कौन सा? ऑप्शन है का लहरों के राजहंस, खा अम्बपाली, गा ध्रुव स्वामिनी या फिर ऑप्शन घा नल दमयंती। सही उत्तर है ऑप्शन घा नल दमयंती। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है का वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, खा कली कौतुक, गा नूतन ब्रह्मचारी, घा प्रेम मोहिनी। सही उत्तर है ऑप्शन का वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है, कौन सा है? नीचे ऑप्शन है का सरयू पार की यात्रा, खा परीक्षा गुरु, गा कलम का सिपाही या फिर घा पथ के साथी। सही उत्तर है ऑप्शन का सरयू पार की यात्रा। प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है? ऑप्शन है का भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, खा महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, गा भारतीय साहित्य की विशेषताएं या फिर घा आचरण की सभ्यता। सही उत्तर है ऑप्शन का भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। अगला प्रश्न है जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है, बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला है, हिंदी में समालोचना के सूत्रधार माने जाते हैं कौन? ऑप्शन है का भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा श्याम सुंदर दास, गा आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर घा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है ऑप्शन घा महावीर प्रसाद द्विवेदी समालोचना के सूत्रधार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में प्रसिद्ध हैं, या प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? ऑप्शन है का हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गा भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर ऑप्शन घा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है ऑप्शन घा महावीर प्रसाद द्विवेदी।
प्रश्न है, खड़ी बोली का परिष्कार कर उसे व्यवस्थित बनाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है का भारतेंदु हरिश्चंद्र का, खा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, गा श्याम सुंदर दास को, या फिर ऑप्शन घा महावीर प्रसाद द्विवेदी को। सही उत्तर है ऑप्शन घा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्व इसलिए है क्योंकि उन्होंने, ऑप्शन है का हिंदी गद्य का स्वरूप स्थिर किया, खा भाषा का परिष्कार कर उसे व्यवस्थित बनाया, गा अलंकृत एवं कवित्वपूर्ण गद्य की रचना की, या फिर ऑप्शन घा यथार्थवादी जीवन दर्शन को महत्व दिया। सही उत्तर है ऑप्शन खा भाषा का परिष्कार कर उसे व्यवस्थित बनाया। प्रश्न है, काव्य मंजूषा निम्नलिखित में से किसकी कविताओं का संग्रह है? ऑप्शन है का महादेवी वर्मा, खा जयशंकर प्रसाद, गा महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर घा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सही उत्तर है ऑप्शन गा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कविताओं का संग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युगीन गद्य लेखक या लेखिका है? ऑप्शन है का महादेवी वर्मा, खा सरदार पूर्ण सिंह, गा सियाराम शरण गुप्त, या फिर घा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सही उत्तर है ऑप्शन खा सरदार पूर्ण सिंह। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युगीन गद्य लेखक है? का राय कृष्णदास, खा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गा रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर घा उपेंद्र नाथ अश्क। सही उत्तर है ऑप्शन खा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग के लेखक नहीं है? ऑप्शन है का बाबू श्याम सुंदर दास, खा डॉक्टर नगेंद्र, गा बाल मुकुंद गुप्त, या फिर घा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है ऑप्शन खा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के लेखक कौन है? ऑप्शन है का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, खा किशोरी लाल गोस्वामी, गा हरिशंकर परसाई, या फिर ऑप्शन घा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। सही उत्तर है ऑप्शन खा किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था, कौन सा काल था? ऑप्शन है का छायावादी युग, खा द्विवेदी युग, गा छायावादोत्तर युग, या फिर ऑप्शन घा भारतेंदु युग। सही उत्तर है ऑप्शन खा द्विवेदी युग। अब प्रश्न आधारित है श्याम सुंदर दास पर। यह बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा को सर्वजन सुलभ, वैज्ञानिक और समृद्ध बनाने में इनका योगदान अप्रतिम है। यह कथन किस लेखक से संबंधित है? ऑप्शन है का भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा जयशंकर प्रसाद से, गा रामवृक्ष बेनीपुरी से, या फिर ऑप्शन घा श्याम सुंदर दास से। सही उत्तर है ऑप्शन घा श्याम सुंदर दास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, साहित्यालोचन और हिंदी साहित्य निर्माता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं किनकी? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, का जयशंकर प्रसाद की, खा पंडित रामचंद्र शुक्ल की, गा भारतेंदु हरिश्चंद्र की, या फिर ऑप्शन घा श्याम सुंदर दास जी की। तो सही उत्तर है ऑप्शन घा श्याम सुंदर दास जी की है। अगला प्रश्न है, नासिके तोपाख्यान के रचयिता कौन है? ऑप्शन है का महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा
प्रेमचंद या फिर ऑप्शन घा श्याम सुंदर दास। सही उत्तर है ऑप्शन घा श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना में इनका सराहनीय योगदान रहा है। किनका रहा है? ऑप्शन है का भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ऑप्शन खा जयशंकर प्रसाद का, ऑप्शन गा श्याम सुंदर दास का, या फिर ऑप्शन घा डॉक्टर संपूर्णानंद का। सही उत्तर है ऑप्शन गा श्याम सुंदर दास जी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युगीन गद्य लेखक या लेखिका है? ऑप्शन है या प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग के लेखक नहीं है? ऑप्शन है का महादेवी वर्मा, खा श्याम सुंदर दास, गा यशपाल, या फिर ऑप्शन घा भगवती चरण वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन खा श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, रूपक रहस्य के लेखक कौन है? यह किस विधा की रचना है? ऑप्शन है का वियोगी हरि नाटक विधा, रामचंद्र शुक्ल निबंध विधा, श्याम सुंदर दास आलोचना विधा, या फिर घा प्रताप नारायण मिश्र निबंध विधा। सही उत्तर है ऑप्शन गा श्याम सुंदर दास आलोचना विधा। प्रश्न है, श्याम सुंदर दास द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? ऑप्शन है का हिंदी प्रदीप, खा माधुरी, गा इंदु, या फिर घा नागरी प्रचारिणी पत्रिका। सही उत्तर है ऑप्शन घा नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया गया। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान शीर्षक से श्याम सुंदर दास के अतिरिक्त किस लेखक ने गद्य रचना की है? नीचे ऑप्शन है का हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा सदल मिश्र, गा रामचंद्र शुक्ल, या फिर ऑप्शन घा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है ऑप्शन खा सदल मिश्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्याम सुंदर दास की नहीं है? ऑप्शन है का मेरा जीवन प्रवाह, खा साहित्यालोचन, गा भाषा रहस्य, या फिर घा गद्य कुसुमावली। सही उत्तर है ऑप्शन का मेरा जीवन प्रवाह। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? नीचे ऑप्शन है का भारतेंदु युग में, खा द्विवेदी युग में, गा छायावाद युग में, या फिर ऑप्शन घा छायावादोत्तर युग में। सही उत्तर है ऑप्शन का भारतेंदु युग में। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की विशेषताएं के लेखक हैं? ऑप्शन है का सरदार पूर्ण सिंह, खा श्याम सुंदर दास, गा अज्ञेय, या फिर घा वासुदेव शरण अग्रवाल। सही उत्तर है ऑप्शन खा श्याम सुंदर दास। प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में अपना स्थायी स्थान बनाने वाले लेखक हैं, कौन है? ऑप्शन है का मोहन राकेश, खा हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, या फिर ऑप्शन घा सरदार पूर्ण सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन घा सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम तथा अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट हिटमैन निबंधों के लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन है का जैनेन्द्र कुमार, खा महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा श्याम सुंदर दास, या फिर घा सरदार पूर्ण सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन घा सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होते रहे?
ऑप्शन है का भारतेंदु हरिश्चंद्र का, खा जैनेन्द्र कुमार के, गा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के, या फिर घा सरदार पूर्ण सिंह के। सही उत्तर है ऑप्शन घा सरदार पूर्ण सिंह के। प्रश्न है सच्ची वीरता और मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचनाएं हैं। ऑप्शन है का आत्मकथा, खा नाटक, गा कहानी, या फिर घा निबंध। सही उत्तर है ऑप्शन घा निबंध विधा की रचनाएं हैं। प्रश्न है किस निबंध लेखक के नाम के साथ अध्यापक शब्द जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है का भारतेंदु हरिश्चंद्र के, खा जैनेन्द्र कुमार के, गा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के, या फिर ऑप्शन घा सरदार पूर्ण सिंह के। सही उत्तर है ऑप्शन घा सरदार पूर्ण सिंह के। अगला प्रश्न है सिखों के 10 गुरुओं की जीवनी अंग्रेजी में किनके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन है का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के, खा सरदार पूर्ण सिंह द्वारा, खा गा राहुल सांकृत्यायन द्वारा, या फिर ऑप्शन घा भीष्म साहनी द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन खा सरदार पूर्ण सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सरदार पूर्ण सिंह के समकालीन निबंध लेखक थे। ऑप्शन है का रामचंद्र शुक्ल, खा बाबू गुलाब राय, गा पदम सिंह शर्मा कमलेश, या फिर ऑप्शन घा श्याम सुंदर दास। सही उत्तर है गा पदम सिंह शर्मा कमलेश। अगला प्रश्न है आचरण की सभ्यता के लेखक कौन है। ऑप्शन है का डॉक्टर संपूर्णानंद, खा राय कृष्णदास, गा जैनेन्द्र कुमार, घा सरदार पूर्ण सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन घा सरदार पूर्ण सिंह। डॉक्टर संपूर्णानंद पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है आर्यों का आदि देश किस लेखक की रचना है। ऑप्शन है का सरदार पूर्ण सिंह, खा श्याम सुंदर दास की, गा राय कृष्णदास की, या फिर ऑप्शन घा डॉक्टर संपूर्णानंद की। सही उत्तर है ऑप्शन घा डॉक्टर संपूर्णानंद की है। अगला प्रश्न है चिद्विलास और जीवन दर्शन किस विधा की रचनाएं हैं। ऑप्शन है का दर्शन, खा नाटक, गा निबंध, या फिर ऑप्शन घा जीवनी। सही उत्तर है ऑप्शन का दर्शन। अगला प्रश्न है भाषा की शक्ति किस निबंध लेखक के निबंधों का संग्रह है। ऑप्शन है का श्याम सुंदर दास, खा सुंदर रेड्डी, गा डॉक्टर संपूर्णानंद, या फिर ऑप्शन घा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है ऑप्शन गा डॉक्टर संपूर्णानंद के। अगला प्रश्न है ब्राह्मण सावधान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है का राहुल सांकृत्यायन, खा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, गा डॉक्टर संपूर्णानंद, या फिर घा जैनेन्द्र कुमार। सही उत्तर है ऑप्शन गा डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है मर्यादा मासिक पत्रिका है और टुडे अंग्रेजी दैनिक पत्रिका है के संपादन से संबंधित रहे हैं कौन। ऑप्शन है का डॉक्टर संपूर्णानंद, खा वात्स्यायन अज्ञे, या फिर गा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, या फिर ऑप्शन घा मोहन राकेश। सही उत्तर है ऑप्शन का डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है। ऑप्शन है का सरस्वती,
खा धर्मयुग, गा मर्यादा या फिर घा हंस। सही उत्तर है ऑप्शन गा मर्यादा। राय कृष्णदास पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, इनके द्वारा भारत कला भवन नाम के एक विशाल संग्रहालय की स्थापना की गई। वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार थे कौन? का राय रामचंद्र शुक्ल, खा श्याम सुंदर दास, गा डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर ऑप्शन घा राय कृष्णदास। सही उत्तर है ऑप्शन घा राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है, इन्होंने हिंदी में गद्य गीत विधा का प्रवर्तन किया किन्होंने? ऑप्शन है का हरिशंकर परसाई, खा भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर ऑप्शन घा राय कृष्णदास। सही उत्तर है ऑप्शन घा राय कृष्णदास। प्रश्न है, इनके गद्य गीतों के संग्रह छाया पथ के नाम से प्रकाशित हुए हैं। ऑप्शन है का डॉक्टर संपूर्णानंद, खा श्याम सुंदर दास, गा हरिशंकर परसाई या फिर घा राय कृष्णदास। सही उत्तर है ऑप्शन घा राय कृष्णदास। प्रश्न है, नीचे दी गई रचनाओं में कौन सी अनूदित रचना है? ऑप्शन है का साधना, खा आंखों की चाहे, गा सुधांशु या फिर घा पगला। सही उत्तर है घा पगला। अगला प्रश्न है, भारत की चित्रकला तथा भारतीय मूर्तिकला इनके प्रमाणिक ग्रंथ हैं किनके? नीचे ऑप्शन है का डॉक्टर संपूर्णानंद के, खा राहुल सांकृत्यायन के, गा महादेवी वर्मा के या फिर ऑप्शन घा राय कृष्णदास के। सही उत्तर है ऑप्शन घा राय कृष्णदास के। अगला प्रश्न है, साधना नामक गद्य गीतों के संग्रह के रचयिता कौन है? साधना नामक गद्य गीतों के संग्रह के रचयिता। ऑप्शन है का वृंदावन लाल वर्मा, खा मोहन राकेश, गा राय कृष्णदास या फिर घा विनय मोहन शर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन गा राय कृष्णदास। प्रश्न है, आनंद की खोज पागल पथिक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है का राय कृष्णदास, खा यशपाल, गा वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर घा राम वृक्ष बेनीपुरी। सही उत्तर है ऑप्शन का राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है, आनंदम की खोज, आनंद की खोज और मंगल पथिक का संबंध किस विधा से है? ऑप्शन है का संस्मरण विधा, खा निबंध विधा, गा गद्य गीत या फिर घा आलोचना। सही उत्तर है ऑप्शन गा गद्य गीत। अगला प्रश्न है, छायावादी युग के गद्य लेखक कौन है? ऑप्शन है का श्याम सुंदर दास, खा रामचंद्र शुक्ल, गा प्रताप नारायण मिश्र या फिर ऑप्शन घा राय कृष्णदास। सही उत्तर है ऑप्शन खा और घा रामचंद्र शुक्ल और राय कृष्णदास। प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, कहानी संग्रह वोल्गा से गंगा के लेखक कौन है? ऑप्शन है का राय कृष्णदास, खा जैनेन्द्र कुमार, गा
सरदार पूर्ण सिंह या फिर घा राहुल सांकृत्यायन। सही उत्तर है ऑप्शन घा राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न है महापंडित किस लेखक के नाम के साथ जुड़ा है? ऑप्शन है का रामचंद्र शुक्ल के, खा हजारी प्रसाद द्विवेदी के, गा महावीर प्रसाद द्विवेदी के, या फिर ऑप्शन घा राहुल सांकृत्यायन के। सही उत्तर है ऑप्शन घा राहुल सांकृत्यायन के, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है? इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है का आत्मकथा डॉक्टर संपूर्णानंद, खा आत्मकथा राहुल सांकृत्यायन, गा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर घा निबंध श्याम सुंदर दास। सही उत्तर है ऑप्शन खा आत्मकथा विधा है, राहुल सांकृत्यायन की यह रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? ऑप्शन है का जीने के लिए, खा मधुर स्वप्न, गा सप्त सिंधु, या फिर घा घुमक्कड़ शास्त्र। सही उत्तर है ऑप्शन घा घुमक्कड़ शास्त्र। अगला प्रश्न है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? का मोहन राकेश, खा श्याम सुंदर दास, गा राहुल सांकृत्यायन, या फिर घा सरदार पूर्ण सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन गा राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न है किनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडेय था? नीचे ऑप्शन है का कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, खा जैनेन्द्र कुमार, गा राहुल सांकृत्यायन, या फिर घा मोहन राकेश। सही उत्तर है ऑप्शन गा राहुल सांकृत्यायन का नाम। प्रश्न है अगला जो बहुविकल्पी प्रश्न है वह राम वृक्ष बेनीपुरी पर आधारित है। तो पहला प्रश्न है निबंधों और रेखा चित्रों के लिए इनकी ख्याति सर्वाधिक है किनकी? ऑप्शन है का भारतेंदु हरिश्चंद्र की, खा प्रताप नारायण मिश्र की, गा सरदार पूर्ण सिंह की, या फिर घा राम वृक्ष बेनीपुरी की। सही उत्तर है ऑप्शन घा राम वृक्ष बेनीपुरी की। अगला प्रश्न है माटी की मूर्तें इनके श्रेष्ठ रेखा चित्रों का संग्रह है जिससे बिहार के जनजीवन को जाना जा सकता है। ऑप्शन है का मोहन राकेश, खा राय कृष्णदास, गा सरदार पूर्ण सिंह, या फिर घा राम वृक्ष बेनीपुरी। सही उत्तर है ऑप्शन घा राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न है इन्होंने तरुण भारती और बालक पत्रिका का संपादन किया है किन्होंने? ऑप्शन है का प्रताप नारायण मिश्र ने, खा सरदार पूर्ण सिंह ने, गा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या फिर ऑप्शन घा राम वृक्ष बेनीपुरी ने। सही उत्तर है ऑप्शन घा राम वृक्ष बेनीपुरी ने। अगला प्रश्न है जंजीरें और दीवारें तथा मील के पत्थर किस विधा की रचना है? ऑप्शन है का उपन्यास विधा, खा कहानी विधा, गा निबंध विधा, या फिर घा संस्मरण विधा। सही उत्तर है ऑप्शन घा संस्मरण विधा। अगला प्रश्न है पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चले किस विधा की रचनाएं हैं? ऑप्शन है का उपन्यास विधा, खा यात्राव्रत, गा निबंध, या फिर घा कहानी। सही उत्तर है ऑप्शन खा यात्राव्रत। अगला प्रश्न है सीता की मां अम्बपाली किस लेखक द्वारा रचित नाटक है? ऑप्शन का राम वृक्ष बेनीपुरी,
खा जयशंकर प्रसाद, गा भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर घा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन का राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर युग के प्रमुख गद्य लेखक कौन हैं? ऑप्शन है का रामवृक्ष बेनीपुरी, खा जयशंकर प्रसाद, गा विद्यानिवास मिश्र या फिर घा फणीश्वरनाथ रेणु। सही उत्तर है ऑप्शन का रामवृक्ष बेनीपुरी। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो एनसीईआरटी क्लास 11 पर आधारित गद्य विधाओं पर आधारित थी। तो दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई बात है, कोई सोच है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।